क्या महाराज? उधर भी है ना? जहां भी करीब में जाए सिर्फ एक कारण मुझको मिला, मुस्लिम कहते थे कि निरंकारी लोग जो एक दूसरे के पैर पड़ते सज्जा करते, ये हमसे नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने साफ कह दिया। माता सुदीक्षा जी भी ये कह रहे कि सब जुटे आए, भाई भाई बन के रहे, जिसको जैसा करना है, लेकिन भाई बन के एक साथ चले तो सही। तो ये महाराज जी ने कहा, हैदराबाद दास गया था, बंदा गया था, तो हैदराबाद के ज्ञान प्रचारक महात्मा ने मेरे साथ आलिम भाई गए थे, तो उनको ज्ञान दिया। और फिर जब ज्ञान देने के बाद दूसरे लोग आके उनके पैर पड़ने लगे, तो आलिम भाई ने कहा कि क्षमा करना, ये काम तो मेरे से नहीं हो सकता। तो उन्होंने भी कहा, हैदराबाद के ज्ञान प्रचारक महात्मा ने, कि माता सुदीक्षा जी का ऑर्डर है कि जो हमने ज्ञान आपको दिया, 5 प्रण लिया, 9 खंड की माहिती दी, 3 कार्य दिया, सत्संग, सेवा, सिमरन, और एक सिमरन दिया, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनू बख्श लो, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसका तर्जुमा है एक पंजाबी में। यूनुस पैगंबर ने जो मछली के पेट में पड़े थे, ये 3 काम करना है और निष्काम निस्वार्थ भाव के साथ सारे मानव जाति की सेवा करना है, सारे मानव जाति की सेवा करना है। तो ये काम इन्होंने दिया है। बाबा हरदेव जी 36 साल थे, उन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा कि जब तुम किसी की सेवा करते हो तो शुक्रिया का भी भाव तुम्हारे अंदर ना हो कि मेरे को थैंक यू करे, इस भाव के साथ भी अगर कर रहे तो तुम्हारी सेवा गई, बेकार हो गई। यहाँ तक कि उसके चेहरे से भी तुम ये ना लेना चाहो कि मैंने दिया और देखो मेरा तो कुछ चेहरे से उसके ऊपर कुछ एक्सप्रेशन भी नहीं आ रहा, इंप्रेशन भी नहीं आ रहा। तो बंदा जब पहली मरतबा दिल्ली गया था निरंकारी मिशन में, तो बाबा हरदेव जी ने जेंट्स सेवा दल एक ड्रेस है, लेडीज सेवा दल का एक ड्रेस है, वो सब पहने रहते हैं। अब इतना बड़ा ग्राउंड होता है ना कि पहली मरतबा इंसान अपने टेंट में पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। तो किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे जाओ वैसे जाओ, उन्होंने थोड़ा वहां तक उसको छोड़ दो ना, तो उसको वहां तक छोड़ने के लिए गए। तो उसके बाद मैं घाई में था, जल्दी में मैं आगे बढ़ गया, फिर वापस आया और उनसे हाथ मिलाया, बोला थैंक यू। जब उनको मैंने थैंक यू बोला तो वो रोने लगे। बोलो क्यों भाई आप क्यों रो रहे? मैंने बाबा जी ने स्पीच में कहा था किसी की सेवा करो तो थैंक यू लेने का बदला दिल में मत रखो। आज पहले इंसान तुम मिले थे, बिना थैंक यू बोले जा रहे थे, तुमने वापस आके थैंक यू कर दिया, मेरी सेवा सफल कब होगी? कुरान भी कहता है ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, तुमसे हम थैंक यू भी नहीं चाहते, लेकिन हम तुम्हारी सेवा करेंगे। तो ऐसे ऐसे महापुरुष माता सुदीक्षा जी और निरंकारी मिशन ने पैदा कर दिए है। आप आओ, जरूर आओ। जो एक बात मुसलमानों को पसंद है, महाराज जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, दलवी जी का आदेश आया है कि मुस्लिम आए, कोई जरूरी नहीं कि पैर पड़ना है। ज्ञान में 5 प्रण है, 9 खंड की माहिती है, 3 कार्य है, 3 कार्य में किसी के पैर पड़ने का आदेश नहीं है। 3 कार्य में सत्संग, सेवा, सिमरन है, ये बिल्कुल क्लियर है। और ये क्वालिटी बंदे को नजर आ रही है, ऐसी क्वालिटी ना जो इस्लाम चाहता है, जैसा बंदा, ऐसी क्वालिटी मुझको निरंकारियों में नजर आ रही है। और आखिरी में एक बात बोलूंगा कि कुरान में एक शब्द लिखा हुआ है, वइन ततवल्लौ, अगर जो ड्यूटी तुमको दी गई है तुम नहीं करोगे, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तो अल्लाह ताला दूसरी कौम को लाएगा, सुम्मा ला यकुनु अम्सालकुम, वो तुम्हारे जैसे काम छोड़ नहीं होंगे, वो काम करके दिखाएंगे। तो अल्लाह कोई आसमान से टपका के नहीं लाएगा। इंडिया में 15 करोड़ और पूरे विश्व में 65 करोड़ माता सुदीक्षा जी ने ऐसे सेवा दल, ऐसे निरंकारी महापुरुषों को पैदा कर दिया है कि जो एक इशारे पर, गुरु ने बोला तो सुनना है, गुरु ने बोला यहाँ खड़े रहो तो खड़े रहने, रात भर खड़े रहे। ये इताअत है, ये सम है। यही मोहम्मद पैगंबर सिखा के गए कि जो अमीर तुमको बोल दे, जो गुरु बोल दे तुमको करना है। तो इतने निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं, इतनी क्वालिटी और प्योर लोग हैं। हम अपने आप को मुस्लिम कहते और समझते हैं, तो हमें अपने इन भाइयों से जरूर मिलना है। चौका गांव के पहले निरंकारी है और ये पूरे गांव में पूरा सब लोगों को जोड़ रहे हैं। और हमारी बदकिस्मती क्या है कि एक गांव में जहां भी हम देखें ना कि भाई मुस्लिम मस्जिद है, मुस्लिम घर है, जितने घर थे उनकी औलादी बढ़ रही है। और ये निरंकारी मिशन एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, मुक्ति पा जाओ का नारा लेके सबको जोड़ते चले जा रहे हैं। हर जाति और धर्म वालों को जोड़ते चले जा रहे हैं। तो हम अगर एक बहुत बड़ी ताकत है, 30 करोड़ है, तो निरंकारी अगर 15 करोड़ है, हम दोनों मिल के 60-65 करोड़ इंडिया में हो जाएंगे। फिर इंडिया में
कभी दंगा नहीं होगा, कभी फसाद नहीं होगा, कभी इंडिया में किसी नारी की इज्जत नहीं लुटेगी, इंडिया में कभी किसी के साथ बेइंसाफी और जुल्म नहीं होगा। ये 65 करोड़ मिलके एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, मुक्ति पा जाओ, पूरी दुनिया तक मुक्ति का संदेश माता सुदीक्षा जी पहली मर्तबा रियाज, दोहा, कतर का दौरा करके आए हैं। अब उनकी इच्छा है और बंदे को बोले कि हरदेव वाणी और अवतार वाणी निरंकारियों की 2 किताब है, आप उठाकर देखना। जब उठा के पढ़ना शुरू करोगे 85% आपको कुरान नजर आएगा उसके अंदर, क्योंकि एक खुदा की बात है, एक खुदा की बात कही गई है। तो इस किताब का अरबी भाषांतर करके माता जी को दिया है और उसके अनेक जबानों के अंदर भाषांतर हो चुके हैं। तो ये चाहेगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सबको मिले और निरंकारी सत्संग में आप आएंगे तो आपको सारे मानव जाति के, सारे धर्म के लोग आपको नजर आएंगे। तो बंदा यही चाहेगा, दलवी साहब उनका मैसेज आया है औरंगाबाद से, भवन से, कि हम भवन में जाएं, हर हफ्ता जाएं। जैसे जुमा में यहाँ पर बयान होता है, खुतबा होता है, ऐसे ही भवन में हम लोग जाएं, बैठे, एक दूसरे से मिले और अब एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, मुक्ति पा जाओ। हम मिलजुल कर कैसे दुनिया को इस ब्रह्म ज्ञान, इस सच्चे ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं मतलब अकीदे तौहीद, मुस्लिम लोग इस्लाम में उसको अकीदे तौहीद कहा जाता है, जिसको निरंकारी लोग ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो उस ब्रह्म ज्ञान के लिए, अकीदे तौहीद के लिए हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी, पीस आ जाएगा, अमन आ जाएगा। उसका दूसरे शब्दों में अरबी में उसको क्या कहते हैं, सलामती आ जाएगी। सलाम, हर एक कोई सलामती में रहेगा। और निरंकारी मिशन भी ये चाहता है और माता सुदीक्षा जी की यही इच्छा है कि लोग आए, जो पहले से मानते हैं वो आए। ऐसे हम लोग गए थे माउंट आबू, ब्रह्म कुमारी, वो भी तौहीद को मानते हैं। जब हम लोग बस में बैठ के जा रहे थे तो वहां पर कुछ, मेरी बहन थी, बुर्का लगाई हुई थी और हम लोग 2-3 लोग थे गाड़ी में। तो वहां की दिल्ली की बहन मुझसे बोलने लगी कि तुम लोग आए ना आए माउंट आबू में एक खुदा के मंदिर में, कोई हैरत की बात नहीं है, तुम तो पहले से एक अल्लाह के मानते, हम 36 कोटि में से निकल के आए, हमारे लिए हैरत की बात है। तो बताओ, ये इंतजार में है, ये इंतजार में, 36 कोटि वाले इंतजार में है कि एक के मानने वाले हमारे पास आए, हमको समझाएं और हम भी एक को मान लें। और एक आखिरी बात बोल के खत्म कर दूं कि इंडिया में रवि शंकर जी को ये बोलना पड़ा कि अगर कोई मूर्ति पूजा नहीं करता है तो ना करे। कल मेरे को एक मैसेज आया कि फोटो देखकर बिल्ली भी घबरती नहीं है, चूहा भी घबरता नहीं है, बंदर भी डरता नहीं है। फोटो और मूर्ति की खाली एक दुनिया में प्राणी है जो डरता है, जिसका नाम इंसान है। तो ये क्या हो गया, ये इंतजार में है, ये कह रहे हैं तुमको मूर्ति पूजा नहीं करना है, मत करो। हाँ, बिल्कुल साफ। और आज ये यूट्यूब के जमाने में इतना एजुकेशन फैला है, लोगों को सब समझ में आ रहा है, पूरा वक्त करीब है, हम आ जाएं तो पूरे इंसान एक साथ जुट जाएंगे, मिल जाएंगे, एक के नाम पे एक हो जाएंगे। और नहीं तो अल्लाह ताला हमें काम छोड़ बोलकर, तू मुसलमान था ना, तेरा बाप भी मुसलमान था, तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा घर भी मुसलमान, तेरे पास कुरान था, तेरे पास एक अल्लाह की शिकवत थी, तू घर में बैठा था, तू काम छोड़ है, तेरे को हम भगा देंगे, SIR आएगा, NRC आएगी, इंडिया से हमें तहस नहस कर दिया जाएगा और ये सब कुछ होगा। इससे पहले अगर हम इंडिया में जो एक के मानने वाले जितने हैं उनसे मिलकर तो एक शक्ति बन जाएगी और फिर सारी दुनिया को अमन, शांति और शांतता मिल जाएगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निरंकारी लोगों के लिए बड़े प्यार से कहना धन्यवाद। फैलेंगे। और हमारे अजीज भाई साहब ये तो जब से मिले मेरे को 6 महीने पहले इनको मुलाकात हो गई थी, इन्होंने समझा ये जालना में। और मालेगांव के महात्मा जी का फोन आया था, भाई इनको भी सत्संग हॉल में बताओ और चौका मस्जिद में भी कार्यक्रम रखने का। उनको लग रहा है क्या करो और क्या नहीं, ऐसा लगता है कि हर बंदा मुस्लिम भाई, हिंदू भाई एक हो, एक जैसा प्रेम करे, एक अल्लाह को माने, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ये संदेश सारे दुनिया में चौका मस्जिद से शुरू देना। मेरे को तो ऐसा लगता है ये चौका पूरे वर्ल्ड में चौका नाम बनेगा। साथ संगत जी प्रेम से बोलो सर्वांचं मान करून आभार व्यक्त करतो आणि खरोखरच
असा प्रत्येक ठिकाणी कार्यक्रम आप व्हायला जय पाहिजे. श्री- तर जय- जगात एक शांततेचं प्रतीक आणि जग हे शांत राहायला पाहिजे. एकमेकात वाद कोणत्याही देशात युद्ध न हो अशी त्यांना असं वाटतं जिथं नाही युद्ध तिथे होतं बुद्ध. तसं बुद्ध ठिकाणी आलेला आहे. तुम्ही पण जे एकदम सुंदर मराठीतून आम्हाला नमाजीच्या बाबतीमध्ये खूप प्रवचन समजून सांगितलं. ते पण खूप आम्हाला चांगलं वाटलं. आणि औरंगाबाद सुद्धा या ठिकाणी मालेगाव सुद्धा महात्मा आले. त्यांनी डॉक्टर साहेब त्यांचे आमच्यावर खूप उपकार आहेत. त्यांच्या विनंतीला मान देऊन आज या ठिकाणी सगळं महापुरुष मुस्लिम भाई हिंदू भाई सगळे एकत्र आले. सगळ्याला आनंद वाटला. त्याकरता औरंगाबादून सुद्धा या ठिकाणी महात्मा त्यांचे खूप आपले उपकार. त्यांची तर खूप तळमळ होती त्या चौका गावामध्ये मध्यस्थीमध्ये कार्यक्रम कधी होईल. तर त्याच्या विनंतीला मान देऊन आज तुम्ही आम्ही सगळे या ठिकाणी एकत्र आलो. सगळ्याला आनंद वाटला. इतक्याच बोलून माझी भाषा सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बस्ती के तमाम जिम्मेदार हजरात जो भी आए हुए हैं और हमारे एक दो भाइयों भी जितने हमारे फोन के ऊपर आए उनका सबका इस्तेकबाल और अभिनंदन। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मुख्तसर सा प्रोग्राम था और पहला प्रोग्राम था। इसके बाद इंशाल्लाह हम संतोषी माता मंदिर के सामने जो मैदान है उस पर बड़े जन और शोर से बड़ा प्रोग्राम देंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला मुहम्मद। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका inni कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा